भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। 5 अलग अलग अपराधों में शामिल 2 आरोपी भाइयों के खिलाफ भंडारा पुलिस ने MPDA एक्ट के तहत कार्रवाई की और उन्हें वर्धा जिला जेल और नागपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। आरोपियों का नाम मस्तान शाह वार्ड भंडारा निवासी फैजान साकिर शेख उम्र 22 वर्ष व साहिल साकिर शेख उम्र 21 वर्ष है। फैजान और साहिल शेख दोनों भाई 2021 से आपराधिक क्षेत्र में सक्रिय है और उन पर भंडारा पुलिस स्टेशन में हत्या के प्रयास, गंभीर चोट, हथियार रखने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, जबरन वसूली आदि के 5 मामले दर्ज है। इसलिए उन्हें MPDA अधिनियम के तहत खतरनाक व्यक्ति के रूप में पहचाना गया था। उनके कृत्यों को लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हुआ तथा काफी अफरा तफरी मच गई। इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करना आवश्यक था। इस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के मार्गदर्शन में फैजान और साहिल के खिलाफ MPDA एक्ट के तहत प्रस्ताव तैयार किया गया। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर के आदेश पर उन्हें हिरासत में लेकर जिला जेल वर्धा और सेंट्रल जेल नागपुर में दाखिल कर दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में नितिन कुमार चिंचोलकर, पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी, पुलिस उप निरीक्षक अनंता गारमोड़े, पुलिस हवालदार राजेश पंचबुद्धे, पुलिस नायक अंकुश पुराम, बाला वरकड़े, साजन वाघमारे, कृष्ण कुमार बोरकर, सुनील राठौड़, नरेंद्र झलके, राजेंद्र लांबट ने की है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12वीं और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं लिखित परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नागपुर डिवीजन और जिला स्तरीय परामर्श केंद्र और हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। 12वीं के लिए काउंसलिंग सेंटर और हेल्पलाइन 14 फरवरी से शुरू हो गई है, जबकि 10वीं कक्षा के लिए 12वीं कक्षा की लिखित परीक्षा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 21 फरवरी से 23 मार्च तक आयोजित की जाएगी। वहीं 10वीं कक्षा की लिखित परीक्षा 1 मार्च से 26 मार्च के बीच होगी। परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र, विषय परिवर्तन, व्यवहारिक परीक्षा और अन्य प्राप्त करने के लिए नागपुर मंडल की ओर से इन दोनों परीक्षाओं की अवधि के दौरान संभागीय और जिला स्तर पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच परामर्श केंद्र, हेल्पलाइन सुविधा। इनके परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी विभागीय सचिव चिंतामन वंजारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराने की जानकारी दी है। संभागीय बोर्ड कार्यकक्ष एस में भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, गोंदिया और गढ़चिरौली जिलों के छात्रों और अभिभावकों के लिए संभागीय स्तर पर कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए संपर्क अधिकारी एस बुधे और 10वीं की परीक्षा के लिए संपर्क अधिकारी VR देशमुख से संपर्क किया जा सकता है। अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। प्रफुल्ल पटेल होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार। 15 फरवरी को राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है, लेकिन महायुति और कांग्रेस ने 14 फरवरी को ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी अजित पवार गुट से राज्यसभा उम्मीदवार है, इसलिए अब गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र भाजपा के लिए खुला है। पिछले कई दिनों से भंडारा गोंदिया लोकसभा के लिए 2 पार्टियों BJP और राष्ट्रवादी के बीच अच्छी खींचातान चल रही थी। हालांकि प्रफुल्ल पटेल की राज्यसभा उम्मीदवारी की घोषणा के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि भंडारा गोंदिया लोकसभा के लिए भाजपा का उम्मीदवार आगामी लोकसभा चुनाव में महायुति का उम्मीदवार होगा। प्रफुल्ल पटेल की राज्यसभा उम्मीदवारी की घोषणा के बाद BJP नेताओं ने राहत की सांस ली है और प्रफुल्ल पटेल को शुभकामनाएं देते हुए पूर्व मंत्री परिणय फुके ने कहा है कि गोंदिया भंडारा लोकसभा सीट पर BJP चुनाव लड़ेगी। इस बात की प्रबल संभावना है कि भंडारा और गोंदिया लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री परिणय फुके महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार होंगे।
नाही, असं आहे की निश्चितच प्रफुल्लभाई पटेल साहेब राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आहेत, राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते आहेत आणि ते 2022मध्ये राज्यसभेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून राज्यसभेवर त्यांचं नामांकन झालं होतं आणि ते राज्यसभेचे सदस्य होते आणि त्यांचं 2026पर्यंत त्यांचं त्यांचं मेंबरशिप 2028पर्यंत होती. आज त्यांनी जुन्या राज्यसभे सदस्याचा राजीनामा देऊन उद्या ते नवीन म्हणजे ही जी राज्यसभा याच्यात ते फॉर्म भरणार आहे आणि निश्चितच आता त्यांचा कार्यकाळ पुढच्या 6 वर्षाकरता राहणार आहे. पुढच्या 2030पर्यंत त्यांचा कार्यकाळ राहणार आहे. निश्चितच या माध्यमातून एक चांगला संदेशसुद्धा त्यांनी त्यांच्या पक्षाला आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला दिलेला आहे. मी प्रफुल्लभाई पटेलांना फार फार शुभेच्छा देतो. प्रफुल्लभाई आमचे नेते आहेत आणि मी अगोदरही याच्या आधी म्हटलं होतं की प्रफुल्लभाई पटेल हे महायुती सरकारचे फेविकॉल आहेत आणि त्यांच्यामुळेच ही महायुती सरकारची जे आपण स्थिती आज बघतो आहे हे त्याच्यामुळे सगळ्यात मोठं योगदान त्यांचंसुद्धा आहे आणि निश्चितच त्यांना राज्यसभा मिळालेली आहे. आता ते मला वाटत नाही की ते परत लोकसभेसाठी ते प्रयत्न करतील किंवा ते त्यांची इच्छा असणार. तर निश्चितच भाजप तशी भाजपच लढणार होती पण जे सगळ्या याच्यात मीडियामध्ये किंवा इतर विषयांमध्ये किंवा लोकांमध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम होता तो कुठेतरी आज मला वाटतं दूर होण्यास या निर्णयाने निश्चितच मदत होणार. मी 2 तासापासून एक महत्त्वाच्या कामामुळे जिल्हा परिषदमध्ये आमचे कोऑर्डिनेशन कमिटीची मीटिंग सुरू होती. तुम्ही सांगितलं की माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस तटकरे साहेबांची बातमी आहे. जरी असं झालं तर आमच्यासाठी हे एक हर्षचा विषय आहे. आमच्यासाठी एक म्हणजे खुशी जमवणार ना आम्हाला की प्रदेश अध्यक्षाने तुम्हाला तुमच्याकडे जी बातमी आहे आणि तुम्ही सांगतात आम्हाला तो आम्ही गोंदियावासियांना आम्ही जे सर्व त्यांचे कार्यकर्ते यांना आम्हाला सर्वांना खुशी आहे. राजमुद्रा समूह अपने नवीन विचारों के माध्यम से सामाजिक कल्याण गतिविधियों को लागू करके हमेशा शहर में चर्चा का केंद्र बना रहा है. शिवाजी जयंती के अवसर पर राजमुद्रा ग्रुप ने गुरुवार से विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं. उससे 15 फरवरी को राजमुद्रा ने श्रमदान से शहर की जर्जर सड़क की मरम्मत कराई, जिस गतिविधि ने स्थानीय प्रशासन का ध्यान खींचा और अधिकारियों को भी शर्मिंदा किया. वह अब गाँव में चर्चा का विषय बन गया है. सड़कों की मरम्मत में महिला के भी शामिल होने की तस्वीरें कई लोगों ने अनुभव की. यह सामाजिक गतिविधि शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि है. उन्हें शिवाजी को याद रखना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनका आदर्श अपनाना चाहिए. शिव जन्मोत्सव के तहत नए बस स्टॉप, बाईपास लोटनपोहा मिल रोड, बजाज नगर रोड, शत्रु पुताला रोड और शहर के अन्य हिस्सों में गड्ढों को मुरुम गिट्टी से भरकर मरम्मत की गई. इस दरमियान राजमुद्रा ग्रुप महिला मंडल की मीरा भट्ट, मीनल निमजे, गीता कोंडेवार, सुलभा हटवार, कुंदा वैद्य, श्रुति कावड़े, पल्लवी नीनावे, प्रीति मलेवार, अश्विनी पटवाइक सहित राजमुद्रा ग्रुप संस्थापक अध्यक्ष सागर गबने, सागर भूरे, शुभम बाणासुरे, राहुल रणदीवे, चैतन्य ढोके, मयूर पटवाइक और अन्य मौजूद थे.
क्षत्रिय चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज जयंती वसंत पंचमी के दिन मनाई गई। समाज की एकता निर्माण का संदेश देने में इस रैली की भूमिका महत्वपूर्ण रही। महारैली का उद्घाटन स्थानीय जय स्तंभ चौक में विधायक विजय रहंगडाले के हस्ते हुआ। इस अवसर पर कैलाश चंद्र हरिनखेड़े, जिला परिषद अध्यक्ष पंकज रहंगडाले, जिला परिषद सभापति संजय सिंह टेमरे, पूर्व जिला परिषद सभापति पीजी कटरे, पूर्व सभापति झाम सिंह बघेले, संजय रहंगडाले, सुरेश भक्तवर्ती, पुरुषोत्तम कटरे, रमेश अंबुले सहित आदि उपस्थित थे। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए रैली नेहरू चौक में पहुंची, जहां पर विभिन्न आयोजन, बैंड बाजा, ढोल ताशे की धुन पर लोग थिरके, जिसमें महिलाओं का लेजिम डांस सराहनीय रहा। महारैली में शामिल लोगों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। चक्रवर्ती राजा भोज की जयंती निमित्त सभी गांव के, शहर के सभी नागरिकों, माता बहनों को हार्दिक अभिनंदन और इसी रैली के, महारैली के आयोजकों को ये बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर स्वरूप हमने महारैली का आयोजन किया और एक समाज की प्रस्तुति, समाज के बीच में, अपनों के बीच में एक प्रस्तुति रखी। जय जय राजा भोज, जय जय श्री राम। सबसे पहले मैं राजा भोज कहना चाहूँगा, आज क्या अपने समाज का जो राजा भोज, हमारे जो राजा थे, आज उसका हमारे पोवार समाज का शक्ति प्रदर्शन है। जैसा कि राजा भोज सर्व समाज को, सर्वधर्मों को एक लेकर चलते थे, उसी का प्रारूप हमने राजा भोज महारैली समिति के माध्यम से आज दिखाने का कोशिश की है और हर गांव जाकर हर आदमी को हमने न्योता दिए और वो न्योते को स्वीकारते हुए आज आपके सामने पोवार समाज का प्रदर्शन समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारा समाज बहुसंख्यक था, यहाँ गोंदिया जिले में बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक के साथ साथ में हमारे जब राजा भोज की जयंती आती थी, हम महीनों उस जन्म उत्सव को मनाते थे, लेकिन बहुसंख्यक रहने की वजह से आज हमने पूरा समाज एकजुट होने का प्रारूप दिखाया और हमारे समाज ने पूरा आज एकजुट होकर महारैली को बहुत ज़्यादा प्रतिसाद दिया है और समाज एकता के लिए हमारा समाज सदैव एक साथ रहेगा। चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे राजकारण हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हर समाज को लेकर हमारा समाज चलने की और नेतृत्व करने की कोशिश करेगा। वैसे शक्ति प्रदर्शन ये बहुत भावनात्मक कार्यक्रम है। पूरा समाज के आराध्य देवता है राजा भोज जी और उसी कारण से पिछले 8 दिनों से हर गांव में हमारे समाज द्वारा अलग अलग कार्यक्रम, प्रोग्राम लिए जा रहे हैं, क्योंकि यह एक आस्था का सब्जेक्ट है। सभी पूरा समाज राजा भोज जी को मानता है और उनके कार्यों की प्रेरणा लेकर अपना जीवन जीता है। तो यह एक तरीके से उनके प्रति एक आस्था का प्रतीक है और सभी समाज बंधु एकता के साथ इस कार्यक्रम में, इस रैली के माध्यम से सभी एक साथ एक जगह पे, एक स्थान पे आयोजित होकर अपने आराध्य देवता की जयंती का आनंद उत्सव मना रहे हैं। हम लोग 7-8 साल से 4-5 गांव मिलके रैली का आयोजन गोंदिया में करते थे। इस वर्ष हमने उस रैली को भव्य महारैली के रूप में एक अर्जित प्राप्ति की है। सभी गोंदिया तालुका के हर गांव, छोटे छोटे गांव जाके समाज को जोड़ने का कार्य हमारे तरफ से, हमारी जो एक समिति बनी थी राजा भोज महारैली उत्सव समिति, उसके माध्यम से हम हर गांव जाके सभी को जोड़ के जो 14 तारीख का आमंत्रण दिए और उसमें सभी छोटे मोटे समाज बंधु, जो सभी जो लोग थे हमारे समाज के, सभी ने बहुत प्रतिसाद दिया। उसी साथ साथ जो अन्य समाज के लोग थे उन्होंने भी बहुत हमारे रैली को उत्साहपूर्ण सहयोग किया, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज के जो सभी समाज बंधुओं ने हमको जो अच्छा साथ दिया, उनके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। राजा भोज हमारे दैवत है और राजा भोज गोंदिया जिला, भंडारा जिला, बालाघाट जिला, सिवनी जिला और नागपुर में थोड़ा प्रमाण और बाकी जिलों में थोड़ा थोड़ा ऐसा हमारा समाज फैला हुआ है। परंतु देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। जिस गति से हमारा समाज जागरूक होना था, उस गति से जागरूक नहीं हुआ। परंतु पिछले 10 साल में शिक्षा क्षेत्र में हमारा समाज बहुत आगे गया है, सामाजिक क्षेत्र में समाज बहुत आगे गया है। परंतु गोंदिया जिले में जितना बड़ा हमारा समाज है, भंडारा लोकसभा में 2 लाख के ऊपर हमारा समाज है, परंतु हमारा समाज हमेशा पक्षों को वोट करता था। अभी हमने समाज को सब जाके बताया कि नहीं, अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के अंतर्गत हमने अपने आदमी का
अच्छे आदमी को मतदान करना चाहिए और वो समाज जागरूक हो रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय पे जो गोंदिया विधानसभा या गोंदिया जिला है, जितनी हमारी यहाँ हिस्सेदारी है, आज का जागरूक जो समाज दिख रहा है, ये देखने के बाद सभी पक्ष हमारी दखल लेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय पे हमारे समाज की जितनी हिस्सेदारी है उतनी सत्ता में हमें भागीदारी मिलेगी, ऐसा हमें लगता है। आज 15 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद प्रफुल्ल पटेल ने विधान भवन में पहुंचकर राज्यसभा सदस्य हेतु अपना उम्मीदवारी नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, राज्य के अन्न व नागरिक पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, मदद, पुनर्वसन व आपत्ति व्यवस्थापन मंत्री अनिल भाईदास पाटिल, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, पक्ष के प्रमुख पदाधिकारी व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान प्रफुल्ल पटेल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मेरा राज्यसभा के टर्म अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं 2028 तक सांसद हूँ, परंतु कुछ बातें गुलदस्ते में ही रहना ठीक है। राजनीति में कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा, आज मैंने पार्टी नेताओं की सहमति से राज्यसभा चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मुझे विश्वास है मेरी जीत निर्विरोध होगी। छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अध्ययन का उपयुक्त पाठ्यक्रम लेने में सक्षम होना चाहिए। इससे छात्रों की जन्मजात गुणों को काफी गुंजाइश मिलेगी। इस आशय के विचार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुत्ताकोटी ने व्यक्त किए। SGB डिफेंस सर्विसेज जूनियर कॉलेज शाहपुर में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए कैरियर टॉक मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। वह इस समय बोल रहे थे। ब्रेन ट्रेनर संजय पटले, कैरियर सलाहकार डॉक्टर रेवाराम खोब्रागड़े, काउंसलर नरेंद्र चौधरी, साथ ही संस्था की मेघा मेश्राम, डिफेंस कॉलेज के निदेशक नरेंद्र पालनदुरकर, शिक्षाधिकारी रविंद्र सलामे, प्राचार्य वंदना लूटे, हर्षाली बाविस्कर आदि मंच पर उपस्थित थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्ताकोटी ने कहा कि आज के विज्ञान प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में छात्रों और अभिभावकों के लिए उचित शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। बढ़ते औद्योगिकरण और विज्ञान की उन्नति के कारण आज व्यवसाय के कई नए क्षेत्र उपलब्ध हो गए हैं। इस क्षेत्र में योग्य जनशक्ति की सदैव आवश्यकता रहती है। इस शिविर में 35 स्कूलों के शिक्षक और 329 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इन दिनों मौसम में हुए बदलाव, बारिश व बदरीले मौसम के कारण सर्द हवाओं के बढ़ने से ठंड का प्रकोप बढ़ा है। वहीं कभी कभार निकलने वाली धूप की तीव्रता कम होने से घर घर में सर्दी, खांसी व बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इससे आम नागरिकों को परेशानी में डाल रखा है। बुजुर्गों सहित बच्चों में खांसी बढ़ने से अभिभावकों की चिंता बढ़ी है। दूसरी ओर लगातार बादलों के छाए रहने से चना फसल को कीट प्रकोप से खतरा बढ़ा है। गत 4 से 5 दिनों से बदरीले मौसम के कारण शासकीय कार्यालयों सहित निजी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी वायरल फीवर की चपेट में आ गए हैं। आरंभ में हल्की सर्दी महसूस होने के बाद बेहद ठंड लगने, कपकपी छूटने के साथ तेज बुखार से नागरिक परेशान हो रहे हैं। चिकित्सकों के परामर्श के बाद इलाज के बाद सर्दी व बुखार भले ही नियंत्रण में आ रहा हो, किंतु गले की खराश व खांसी की शिकायत से नागरिक बाहर नहीं निकल रहे हैं। लिहाजा नागरिक अपने आप को ठंड से बचाए और अपने चिकित्सक से उपाय करे, यह सलाह चिकित्सकों की ओर से दी जा रही है। भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द प्रकल्प बाधित नागरिकांना रोजगार, नोकरी व बॅकवॉटरमुळे होणाऱ्या नुकसानची भरपाई तसेच घर व शेती हक्क देण्याच्या मागणीकरिता आज जिल्ह्यातील शेकडो प्रकल्प बाधित नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले आहेत।
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीला घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे। यावर भाजपचे नेते माजी राज्यमंत्री परिणय फुके यांना विचारले असता त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या या संविधानिक नाहीत। जरांगे पाटील यांनी संविधानाचा अभ्यास करायला पाहिजे आणि या सर्व गोष्टींचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांनी आपल्या मागण्या मागायला पाहिजेत। कोणतीही सरकार असं सरसकट आरक्षण देऊ शकत नाही, असेही वक्तव्य परिणय फुके यांनी केले। तर उपोषण करून मनोज जरांगे पाटील हे सरकारवर दबाव आणण्याचा काम करत आहेत, असेही परिणय फुके हे म्हणाले। आमचं मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात कुठलाही विरोध नाही। म्हणजे मी हा वैयक्तिक माझा मत म्हणून मांडतो, मी पक्षाचं मत नाही मांडत। पक्षाचं मत मांडण्याकरता पक्षाचे इतरही नेते आहेत, पण एक वैयक्तिक मत माझं असं आहे की जरांगे पाटलांनी जे मागण्या केल्या आहेत ते संविधानाला धरून नाही आहे, संविधानिक नाही आहे आणि निश्चितच जरांगे पाटलांनी संविधानाचा अभ्यास केला पाहिजे आणि या सगळ्या आरक्षणाचा अभ्यास करून नंतरच आपल्या मागण्या त्यांनी मागितल्या पाहिजे। कारण ते नेहमी वारंवार ते काहीतरी उपोषणं करतात, काहीतरी सरकारला प्रेशराईज करण्याचा ते प्रयत्न करतात, पण अशी कोणतीही सरकार, कोणत्याही पक्षाची सरकार असणार आणि कोणतीही सरकार असणार अशा प्रकारे सरसकट आरक्षण कोणाला देऊ शकत नाही। आणि म्हणून माझा या माध्यमातून जरांगे पाटलांना विनंती आहे की त्यांनी सगळं आरक्षणाचा अभ्यास करावा, संविधानाचा अभ्यास करावा आणि मग त्यानंतर आपल्या मागण्या त्यांनी मागितल्या पाहिजे। काँग्रेस पक्षातून नुकतेच अशोक चव्हाण यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे। यावर भाजप नेते परिणय फुके यांना विचारले असता त्यांनी काँग्रेस पक्षावर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही, काँग्रेसच्या नेत्यांनी देखील राहुल गांधी यांचे नेतृत्व नकारला आहे, अशी जहरी टीका करत आणखी 16 ते 17 आमदार भाजपमध्ये येणार आहेत, अशी गौप्यस्फोट फुके यांनी केला आहे। बघा, असं आहे की आज देशामध्ये काँग्रेस पक्षावर या देशातल्या नागरिकांचा विश्वास उडालेला आहे। राहुल गांधीच्या नेतृत्वाला या देशातल्या नागरिकांनी नाकारलेला आहे आणि काँग्रेस पक्षातल्याही नेत्यांनी राहुल गांधीचं नेतृत्व नाकारलेलं आहे आणि म्हणून मोठ्या संख्येने काँग्रेस पक्षातील सर्व नेते, जे लोकनेते आहेत, जे लोकांमधनं निवडून आलेले आहेत, ते सगळेच मोठ्या प्रमाणात आता इतर पक्षांमध्ये जात आहे। अशोक चव्हाण साहेबांसोबत जवळपास 16-17 आणखीनही आमदार भाजप आणि इतर पक्षांमध्ये प्रवेश करणार आहे अशी माझी माहिती आहे। निश्चितच आता पुढे बघू आता काय काय होतं म्हणून। गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यामध्ये 26 पोलीस पाटील जागेकरिता भरती करण्यात आली। 26 जागाकरिता 49 उमेदवारांनी अर्ज सादर केले। त्यापैकी 47 उमेदवारांचे अर्ज पात्र ठरले आणि 2 उमेदवारांचे अर्ज अपात्र ठरले। या 47 उमेदवारांनी परीक्षा दिली, निकाल सुद्धा हाती आला, परंतु काही उमेदवारांनी या परीक्षेवर आक्षेप नोंदविला असून अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील 26 उमेदवारांची जी भरती झाली त्या सर्व उमेदवारांची सीसीटीव्ही फुटेज, प्रश्नपत्रिकांची सत्यप्रत आणि पेपर तपासणीचे सीसीटीव्ही फुटेज मिळविण्यासाठी या प्रकरणाची संपूर्ण सखोल चौकशी करण्यात यावी। याकरिता अपात्र झालेल्या उमेदवारांनी अर्जुनी मोरगाव येथील उपविभागीय कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसले असून ज्या पात्र उमेदवारांना पास करण्यात आला आहे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ झाला असल्याचा उपोषण करणाऱ्या उमेदवारांनी यावेळी आरोप केले आहे। ज्या उमेदवारांना पास करण्यात आलाय त्यांचे पेपर व सीसीटीव्ही फुटेज आणि पेपर तपासणीचे व्हिडिओ फुटेज पाहण्याची मागणी यावेळी उपोषण करणाऱ्या उमेदवारांनी केली आहे। आता प्रशासन याकडे कशा प्रकारे बघते हे आता पाहण्यासारखे असेल। आता आमचे पोलीस पाटील भरतीचे 4 तारखेला पेपर झालेत। 4 तारखेला पेपर झाले ते 26 जागा होते। 26 जागांसाठी 49 असे अर्ज झाले होते, त्याच्यामध्ये 47 पात्र ठरलेले। त्याच्यानंतर जे आपली पोलीस पाटील भरती त्यांचे पेपर जे झाले 4 तारखेला जे पेपर झाले त्या पेपरमध्ये आम्हाला असं वाटते आपला आक्षेप आहे आणि काहीतरी घोळ झाली, म्हणून आपल्याला त्याचे सीसीटीव्ही कॅमेरा जो चालू होता, परंतु आम्हाला त्याचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे व्हिडिओज पाहिजेत आणि जे ॲन्सर शीट आहेत ते ॲन्सर शीट दुय्यम प्रत, प्रथम प्रत ते पण पाहिजे आहे। आणि आम्ही त्यांना मागणी केलं की आम्हाला त्यांचे ॲन्सर शीट वगैरे पाहिजेत म्हणून, पण आम्हाला काही मिळाले नाही आणि जोपर्यंत आम्हाला मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आमरण उपोषणाला बसणार आहोत आणि बसत आहोत। आमची मागणी म्हणजे एकच आहे, जी पोलीस पाटील भरतीमध्ये एक्झाम झाली, एक्झामच्या दिवशी आमचे व्हिडिओ क्लिप आणि पेपर चेकचे व्हिडिओ क्लिप हे त्याची आमची मागणी आहे। तसेच जे ॲन्सर पत्रिका आहे, ॲन्सर पत्रिका जी आहे दुय्यम प्रत आम्हाकडली
आणि जी कार्यकारी अधिकारीकडची ते आम्हाला दोन्हीही उत्तरपत्रिकाची चेक करणे आहे सर्व उमेदवारांचे. आम्हाला म्हणजे थोडा आक्षेप आहे हे सर्व चेक करायचं की कुठंतरी घोळ झालेला असेल असं आम्हाला वाटत आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. एक अनियंत्रित दोपहिया वाहन ने तेज रफ्तार कार को टक्कर मार दी. फिरियादी मालवीय वार्ड गोंदिया निवासी रविशंकर हरि कुमार गंगवानी उम्र 48 वर्ष वर्षा से लाखनदूर आ रहा था. तभी दोपहिया ड्राइवर ने उनकी कार को टक्कर मार दी. बाइक चालक स्वयं घायल हो गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. साकोली पुलिस ने जामली सड़क पर एक ब्रासलेट परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर पर कार्रवाई की. चालक मोघाटा निवासी अरविंदा रामचंद्र मेश्राम उम्र 34 वर्ष, मालिक जामली सड़क निवासी विजय सीमाराम ठौरे उम्र 50 वर्ष के कहने पर वह बिना रॉयल्टी के रेत का परिवहन कर रहा था. साकोली पुलिस ने ट्रैक्टर और एक ब्रासलेट जब्त किया है. शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर दादी को डंडे से पीटने की घटना भंडारा में घटी. फिरियादी गौतम बुद्ध वार्ड भंडारा निवासी महिला उम्र 65 वर्ष घर पर थी. पोता शामियाल उससे शराब पीने के लिए 100 रुपए की मांग करने लगा. पैसे ना देने पर शामियाल ने दादी को डंडे से मारकर घायल कर दिया. उधार के पैसे के लिए व्यक्ति को धारदार वस्तु से मारकर घायल करने की घटना तुमसर में घटी. फिरियादी आजाद नगर तुमसर निवासी लिंकेश दिलीप हिंगने उम्र 28 वर्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तरुण सोनी और हितेंद्र सोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. 5 अलग अलग अपराधों में शामिल 2 आरोपी भाइयों के खिलाफ भंडारा पुलिस ने MPDA एक्ट के तहत कार्रवाई की. आरोपियों का नाम मस्तान शवाड भंडारा निवासी फैजान साकिर शेख उम्र 22 वर्ष व साहिल साकिर शेख उम्र 21 वर्ष है. व्यक्ति को अज्ञात वाहन चालक द्वारा टक्कर मारकर घायल करने की घटना प्रगति कॉलोनी चौक साकोली में घटी. घायल का नाम सेंदुरवाफा निवासी गोपाल तानबा बोरकर उम्र 67 वर्ष है. शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. शराब पीकर यातायात बाधित करने वाले और लापरवाही से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई में पुलिस ने 7 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है. भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है. अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है. BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है. हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर.